Jivaji University JU is a NAC A++ public affiliating university in Gwalior, MP, India. The name comes from Jivaji Rao Scindia of Gwalior. The university was established on 23rd May 1964 and Sarvepalli Radhakrishnan, the President of India, the foundation stone of the campus on 11 December 1964. School of Studies in Jyoti Vigyan. Jyoti Vigyan is one of the main subjects of our traditional and classical knowledge. This is the discipline in which the events happening in human's life and the universe on time scales are studied. The discriminating features of this subject is that makes us familiar with time, its nature and futures and its effect on human's life and other events. मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार तिवारी, ज्योतिर्विज्ञान विभाग हमारा 2004 से चल रहा है। यहाँ हम ज्योतिष के विज्ञान के रूप को पढ़ाते हैं कि ज्योतिष का विज्ञान से क्या संबंध है और ज्योतिष जो है वो आधुनिक विज्ञान की जहाँ सीमा खत्म होती है उसके भी आय की विद्या है। जैसे ग्रहण वगैरह अब बताते हैं, हमारे तो महाभारत काल से रामायण काल में ग्रहण के बारे में बताया गया है और ग्रहों का क्या असर हमारे जीवन में पड़ता है उसके बारे में सारे बच्चों को यहाँ पूरी डिग्री मिलती है एमए की, और उस डिग्री को करे कई बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड और विदेशों में क्या कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और 2 साल का कोर्स है एमए का, जैसे सबका होता है ना। कई लोग कहते हैं ग्रहों का हम पे कैसा असर पड़ता है, तो चंद्रमा ग्रह है, कुंडली में चंद्रमा को सबसे बड़ा मन का कारक माना गया है। जो राशि चंद्रमा चलती है उसका प्रमाण क्या है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब पूर्णमासी आती है तो समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आता है, लेकिन वो ज्वार भाटा कभी बड़े तालाब नदी में आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि समुद्र का पानी खारा है। वो सेम रेशियो हमारे खून के अंदर भी नमक और पानी का है, तो उस पर असर पड़ता है तो हम पे असर पड़ता है। इसीलिए जो मानसिक चिकित्सालय बने हैं उसमें पागल जो लोग होते हैं पूर्णमासी वाले दिन वो अलग तरह की हरकतें करते हैं। तो ज्योतिष शुरू से कह रहा है कि चंद्रमा मन का कारक है। इसी प्रकार हर ग्रह का असर हमारी पृथ्वी के ऊपर और हमारे पूरे भूमंडल पर पड़ता है। यही सारी बातें हम बच्चों को यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं, है ना। और जैसे कि ये 12 राशियां हैं। 12 राशियां क्यों हैं? कि सूर्य की 12 महीने होते हैं, हर महीने के हिसाब से सूर्य का संक्रांति होती है। तो हमारे यहाँ 12 क्या है? ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों है? ज्योतिर्लिंग माने ज्योति के चिन्ह, ज्योति माने सूर्य। उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकाल माने सबसे बड़ा समय का स्थान, इसलिए कि वहां पर जून और नवंबर में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर सीधी आ जाती है, तो हमारी परछाई दिखना बंद हो जाती है। इसीलिए काल गणना का सबसे अच्छा सेंटर कौन सा है? उज्जैन। वहां पर अभी भी जंतर मंतर है जो काम कर रहा है, और कई वैज्ञानिक जून में नवंबर में आते हैं और स्टडी करते हैं सूर्य की वहां पर। तो ये बात तो हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले से पता है। इन्हीं सब बातों को हम विज्ञान सम्मत बातों को ज्योतिष में पढ़ाते हैं बच्चों को। इससे पढ़ के वो अपना आगे जाके अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सर।
मेरा नाम अंशिका सिंह है, मैं एमए कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में। और ये हस्तरेखा होती है, हर जगह कुंडली अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो ये बहुत इजी वे होता है। हाथ तो सबके पास होता है, तो आप हाथ से देख सकते हो कि कहाँ पे क्या इसका प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा क्या है। जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसके नीचे सूर्य पर्वत होता है। दैट इज़ लाइक जब अपन कुंडली में देखेंगे तो सूर्य कहाँ प्लेस्ड है, अच्छा है, बुरा है, वो सब सारे प्लैनेट्स का सेम होता है। इन सारे प्लैनेट्स से हम पता करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग, वीक, अच्छा, बुरा, जो भी इसके फल है सब पता चल जाते हैं। ये बुध होता है, मिडिल फिंगर के नीचे शनि होता है, इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु होता है और थंब के नीचे शुक्र होता है। शुक्र के जस्ट फ्रंट में ये जो पार्ट होता है हमारा, ये चंद्र होता है। जी, मैं पंडित डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। ज्योतिर्विज्ञान की जो नींव रखी गई है 2002 से लगभग नींव रखी गई है। उस टाइम पे इसमें बीए भी ज्योतिष से चलता था और एमए भी चलता था, पीजी और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिग्री चलती थी। तो बच्चों की संख्या कम होने के बाद बीए को बंद कर दिया गया और एमए चल रही है। और अब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रायन खटीक जी, वो 1 साल का भी डिप्लोमा ला रहे हैं, 6 महीने का भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा ला रहे हैं। करीब करीब कोर्स पूरा तैयार होकर उनके हाथों में पहुंच चुका है, वेरिफिकेशन भी हो गया कोर्स का। साल हो सकता है अगले साल से वो सर्टिफिकेट को चालू कर दें। और अब जब से डॉक्टर रायन खटीक जी इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने हैं, जब से बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं उन्होंने। साफ सफाइयत की ओर भी ध्यान रखा है और जो भी कमी है डिपार्टमेंट में वो पूरी की है उन्होंने, है ना। और इसमें होरा शास्त्र, सूर्य सिद्धांत और आपका ये बृहस्पति संहिता, इन तीनों से ज्योतिष मिलकर पूर्ण होता है ना। इसमें आपका बीज गणित भी आता है जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, जिसके कैलकुलेशन से पंचांग बनता है। ग्रहों की दुनिया हम लोग टेलीस्कोपी से लेकर के पंचांग का निर्माण करते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पूरा सिखाई जाती है। फलित भी सिखाया जाता है यहाँ ज्योतिर्विज्ञान डिपार्टमेंट में, ठीक है। वास्तु भी यहाँ सिखाया जाता है, हस्तरेखा भी सिखाई जाती है, ठीक है। और कुंडली बनाना, हस्तरेखाओं को फलित करना, कौन रेखा क्या होती है इसका भी महत्व दिया गया है। अर्थात अपन कह सकते हैं कुंडली फलित और वास्तुशास्त्र, आपका रत्न विज्ञान, हस्तरेखा, ये चारों जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पूर्णतः उनका ज्ञान दिया जा रहा है। और जो भी बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं वो बीएचयू बनारस में जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ की डिग्री लेकर के गए हैं, है ना। आपका उड़ीसा साइड भी डिग्री कर रहे हैं, जो वहां से 14 बच्चे आए थे यहाँ पीएचडी के एमए ज्योतिर्विज्ञान की डिग्री लेने के लिए। कहाँ की? बनारस की, है ना। ये हमारे सेशन में 2010 से लेकर के 2012 के बीच जिनको कि हमने ही पढ़ाया है, आज वो बढ़िया सरकारी नौकरी पे हैं, कर्मकांड वगैरह भी वो करते हैं वहाँ पूरा, और पढ़ा भी रहे हैं, फलित भी कर रहे हैं। 2013 में हमसे पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूछा था ऑफिस पे आकर के, काफी टीम थी उनकी, और जी न्यूज वाले भी आए थे जो अपना सारा चैनल, कौन सा चैनल खुला है अभी, हाँ, वो लोग मेरे पास आए हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा था, हमारा वीडियो उनके पास पूरा बना रखा है कि किसकी सरकार आएगी। तो हमने उस टाइम पर 2013 में भविष्यवाणी की थी आगे के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की। तो उन्होंने कहा खिचड़ी बन के आएगी, हम कहा नहीं, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी और प्रशासन करेगी, और एक बार वो चली जाएगी ना तो उसका उतरना मुश्किल है। और जब तक बढ़िया देश को, जो बोलते ना हिंदू राष्ट्र देश घोषित किए बगैर जब तक नहीं जाएगी और इच्छा बना के जाएगी, और टुच्ची मुच्ची पार्टियां जो है ना सब खत्म हो जाएंगी, एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। कुमार पांडे, रिटायर्ड डायरेक्टर फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस समय ज्योतिर्विज्ञान में कोर्स कर रहा हूँ। इस समय मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ और 1st और 2nd सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ। 2022 में हमने यहाँ एडमिशन लिया और ये सब्जेक्ट
बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो काम किए, जिस समय बहुत कम सुविधाएं थी, बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं थे जो आज उपलब्ध हैं, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने काम किया और उनकी गणनाएं और जो कुछ उन्होंने जो प्राप्त किया है आज भी बहुत सार्थक है। ये सब्जेक्ट की आज ज़्यादा पूछ नहीं होती है क्योंकि इसमें धंधा करने वाले लोग, यदि कोई आदमी ठीक से इसका अध्ययन करे तो अपने शरीर की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकता है, स्वयं उसकी चिकित्सा कर सकता है और सबसे अच्छी बात, हमें अपने आगे आने वाले समय के बारे में कुछ हमको ज्ञात हो सकता है, बहुत कुछ ज्ञात हो सकता है कि किस समय हमको कौन सी बीमारी होगी, ये हम अपनी महादशा वगैरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन उपयोगी एक सब्जेक्ट है। अब विडम्बना आज की ये है कि इस सब्जेक्ट से किसी को नौकरी तो मिलती नहीं है। नौकरी करने के लिए बहुत अच्छे नीट का एग्ज़ाम है, लोग देते हैं इंजीनियरिंग में और दूसरे अच्छे सब्जेक्ट्स में निकल जाते हैं, तो इसके प्रोस्पेक्ट्स आजकल कम हैं, मगर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो अपने सर्विस से रिटायर हो गए हैं, घर के अंदर हैं, अकेले हैं, तो यहाँ 2-4 लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और वही लोग इसमें टॉप करते हैं जो रिटायर्ड होके आए हैं। School of Studies in Language. Language is a medium of expression of the thoughts. School of Studies in Language was established in JU in the year 2002 to impart quality education of different language and literatures. The teaching of 4 languages, Hindi, English, Sanskrit and French, was introduced in School of Studies in Language to equip students with the knowledge of the vivid literature in different language. See, this particular department was formed in 2002, and earlier languages were Russian, German, English and French. 4 languages were taught in this department. Then slowly it developed into a full-fledged department, and it was from the Center of Languages, it was converted to SOSN Languages. That is in 2002. The Vice Chancellor, Professor Satyaprakash Sharma, he actually introduced MA in all the department, but unfortunately there were not many students, so it started with English, and later on we started MPhil also in this department. So MPhil was running in English and Sanskrit. Then later on Hindi also picked up, so we were having MA and MPhil in English, Hindi and Sanskrit. That was till 2016. After 2016, somehow MPhil was actually not included in the course, or it was erased away, and then we have only MA. And right now, we have MA in English, MA in Hindi, MA in Sanskrit also, and earlier even French was there. We had some 2-3 batches of MA French also. And right now we have just 3 languages, plus we have certificate courses in French. Earlier English also was running in certificate and diploma courses, but then there were some litigation and problems, so it was not like it was erased away. Now we have these 3 languages. We have MA, proper MA over here, and you can see in English we have pretty good strength over here. But of course, certain languages, they lack the students. The reason being, they're not, the children are not, they cannot afford such high fee, in Hindi and Sanskrit, because the students coming in Hindi and Sanskrit, they come from Hindi medium and perhaps from backgrounds, which are below the poverty line or whatever you call it. Fine. So we have ample of students in English, and I think even French has good number of students, but Hindi and Sanskrit, they lack students over here. Either they should be given some sort of concession over here, or they must try out for something else, a grant from some other place where Hindi and Sanskrit are promoted. Okay? नमस्ते, मैं डॉक्टर राखी वशिष्ठ, संस्कृत विभाग से।
हमारा जो भाषा अध्ययन केंद्र है, यहाँ पर सभी प्रकार की भाषाएं सिखाई जाती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच। तो ये बच्चों की व्यक्तित्व को निखारने के लिए है। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है और संस्कृत से काफ़ी बच्चों ने पीजी की है। पीजी करने के बाद उनके जो फ्यूचर प्लानिंग है, कोई आर्मी में जाता है गुरु बनने के लिए, कोई टीचर बनता है। काफ़ी बच्चे हर साल हमारे यहाँ से हर बच्चे को गोल्ड मेडलिस्ट होकर जाता है। उसको हर बार पीजी में गोल्ड मेडलिस्ट मिलता है, गोल्ड मेडल वो लेके जाता है। पीजी डिग्री में हमेशा वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब से हमारे विभाग अध्यक्ष कुलशेष जी आए हैं, तब से विभाग को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। तो मेरी यही कामना है कि जो भी बच्चा आए वो यहाँ पे अच्छे से पढ़े, समझे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। मैं डॉक्टर वंदना कुशवाहा, मैं यहाँ भाषा अध्ययन केंद्र में 2009 से अध्यापन कर रही हूँ, अतिथि विद्वान के रूप में। ये SOS डिपार्टमेंट कहो या इसको भाषा अध्ययन केंद्र हम लोग कहते हैं। ये इसमें 4 भाषाएं चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच। हिंदी के बारे में अगर मैं कहें तो मैं 2009 से पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पहले MPhil भी चलती थी 2016 के बाद, कहना चाहिए कि तब से नहीं है, लेकिन MA चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है इस विभाग की कि यहाँ पर अतिथि विद्वान हैं अवश्य, लेकिन जो यहाँ से मिलता है बच्चों के लिए, उससे बच्चे काफ़ी विकास कर रहे हैं। और उन्होंने कई क्षेत्रों में, जैसे बैंक में भी उनकी जॉब लगी है, उसके भाषा अधिकारी के रूप में। नेट क्वालिफाई किया है, स्वर्ण पदक लिया है उन्होंने यहाँ से। और साथ साथ में उन्होंने अपनी हिंदी के लिए कई उसमें सहायक प्राध्यापक के रूप में भी उनका चयन हुआ है। चूँकि हिंदी विषय ऐसा है कि इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी हिंदी विषय को अधिकतर चुनते हैं। तो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रही है, उनको विकास मिलता है। यहाँ पर हम लोग उनको शोध करना कैसे किया जाता है वो भी हम उनको बताते हैं, और है ना किस तरह से परियोजना होती है वो भी हम बताते हैं। तो इस तरह से उनके व्यक्तित्व के विकास में, और सेमिनार किस तरह से होते हैं, तो एक तरह से उनका विकास होता है। और है ना व्यक्तित्व का काफ़ी उससे विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ना जितना बच्चों का जो आउटपुट हमको मिलता है वहाँ से, जो उनका फीडबैक मिलता है, तो वो बताते हैं कि अन्य महाविद्यालयों की अपेक्षा यहाँ पर रेगुलर क्लासें लगती हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी सीखने को मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर और ज़्यादा बच्चों को एडमिशन भी लेने चाहिए, और यहाँ से अगर वो करेंगे तो उनको काफ़ी जानकारी भी मिलती है।